Welcome to Injili Media. आज हम बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में खुदा या खुदावंद के नामों के हवाले से। बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा नाम जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा। लेकिन इससे पहले कि हम इस नाम पर बात करें, एक और नाम है जो बाइबल मुकद्दस में खुदा के लिए बार बार इस्तेमाल होता है और वो नाम है एलोहिम। खुदा के नाम एलोहिम के बहुत से मानी हैं, जिनमें से नुमाया मानी ये हैं: ऑल पावरफुल यानी कादरे मुतलक, सुप्रीम सबसे बरतर सबसे आला, डिवाइन यानी अलूहियत रखने वाला, और द क्रिएटर यानी के खालिक, जिसका जिक्र हम पैदाइश की किताब पहला बाब की पहली आयत में देखते हैं, जेनेसिस 1:1। इसके अलावा हम ये नाम ज़बूर 19 बाब की पहली आयत में भी देखते हैं। खुदा का नाम एलोहिम बाइबल मुकद्दस में 2250 मर्तबा आता है। एलोहिम का शॉर्ट वर्जन या मुखफ़फ़ एब्रीविएशन एल है, जिसका इस्तेमाल भी बाइबल मुकद्दस में कई बार आता है, और ये वही मुखफ़फ़ है जिससे अबरानी जुबान में बहुत से नाम बनते हैं, जैसे दानी एल यानी कि खुदा मेरा जज, इंसाफ करने वाला, हिजकीएल, और इस तरह से और भी बहुत से अबरानी नाम जिनमें ये मुखफ़फ़ या एब्रीविएशन ऐड होती है। अब हम चलते हैं उस नाम की तरफ जो बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है खुदा के लिए, याहवे। याहवे दर हकीकत 4 हरूफ पर मबनी है, जिसे टेट्राग्राम कहते हैं, और वो 4 हरूफ हैं YHWH। चूंकि इनको पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि इनमें वावल्स नहीं हैं, लिहाजा जब इनमें वावल्स ऐड किए जाएं तो ये नाम बनता है याहवे या यहोवा। लफ्ज याहवे या यहोवा के मानी हैं आई एम, यानी जो एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, या इसके मानी है टू बी यानी वजूद में होना। हमें इसका हवाला खरूज 3 बाब 13 आयत और 14 आयत में मिलता है। याहवे या यहोवा का मतलब ऑल पावरफुल भी होता है। पुराने अहदनामा में लफ्ज या नाम यहोवा 6826 मर्तबा आता है। खुदा का ये नाम ज़बूर की किताब में 700 बार आता है। 70 AD में जब यहूदियों की हैकल बर्बाद कर दी गई तो उसके बाद उन्होंने खुदा का ये नाम यहोवा या याहवे इस्तेमाल करना तर्क कर दिया, इसलिए कि वो आज भी ये मानते हैं कि ये नाम इस कदर मुकद्दस और पाकीज़ा है कि इसका जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। इसकी जगह उन्होंने लफ्ज एडोनाई यानी खुदावंद या द लॉर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूनानी जुबान में द लॉर्ड का तर्जमा क्रियोस से किया जाता है। नए अहदनामा में कुछ मकामात पर इसकी रिप्लेसमेंट थियोस से भी की गई है, जिससे लफ्ज थियोलॉजी बनता है। यहूदियों ने ये मानना शुरू किया कि चूंकि उनकी बदियों और बुराइयों की वजह से उन पे ये उफ्ताद आई है कि हैकल गिरा दी गई है, बर्बाद कर दी गई है, लिहाजा उन्होंने बाइबल मुकद्दस में 10 अहकाम में खुदा का दिया हुआ हुक्म कि तू अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, उससे उन्होंने ये समझा या माना कि शायद वो खुदा का नाम बेफायदा लेते रहे कि उन पर ये आफत आई, लिहाजा उन्होंने खुदा का नाम अपनी जुबान पर लाना बंद कर दिया, और आज तक वो ये नाम यहोवा या याहवे अपनी जुबान पर नहीं लाते। इसका जिक्र सिर्फ हैकल में सब्त के दिन होता है, और वो भी उनका रबी ही ये नाम ले सकता है, और वो भी सिर्फ मखसूस सूरत हाल में। यहोवा या याहवे से ही नाम या लफ्ज निकलता है हालेलुया। इसे हालेलुया जा और या प्रोनाउंस किया जाता है, जिसके माने हैं प्रेज बी टू द लॉर्ड, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। इसके बाद हम नाम देखते हैं एबा यानी बाप। अगर हम इसे यूनानी जुबान में देखें तो ये लफ्ज बनता है पेटर, जिसे उर्दू में हम पिदर भी कहते हैं। तो पेटर, एबा या बाप, ये खुदा का एक और नाम है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें दुआए रुब्बानी सिखाई तो उन्होंने फरमाया कि दुआ का आगाज इसी नाम से करना है, ऐ हमारे बाप। यहाँ मैं ये बात भी वाज़ेह करता चला जाऊं कि लफ्ज पादरी लैटिन पादरे से है, जिसका मतलब भी बाप ही बनता है, यानी पादरी का मतलब है बाप, रूट है लैटिन पादरे।
यहोवा या याहवे का मतलब जब मसीही लेते हैं या मसीही सेंस में लिया जाता है, क्रिश्चियन थियोलॉजी या क्रिस्टोलॉजी में समझा जाता है, तो फिर इसके माने द लॉर्ड इज माय सल्वेशन माना जाता है। क्रूसीफॉर्म हेलो में अगर ये लफ्ज लिखा जाए तो इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे ओ और फिर ओमेगा का सिंबल और इसके बाद लेटर एन। इसके माने बनते हैं ही हु इज। इसके अलावा खुदा का नाम है इमैनुअल, आई के साथ भी लिखा जाता है और ई के साथ भी। हमें इसका जिक्र मिलता है युसाया नबी के सहीफे में, युसाया 7 बाब 14 आयत और फिर मत्ती 1 बाब की 21वीं आयत में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। इसके बाद हम खुदा का नाम देखते हैं एलियन, जिसका मुखफ़फ़ या एब्रीविएशन भी एल ही है, EL। पुराने अहदनामे में इसके मफहूम लिए जाते हैं गॉड द मोस्ट हाई, यानी खुदा जो कि हर माबूद या हर देवता से बुलंद है, ऊपर है। इसके लिए हम हवाला देखते हैं ज़बूर 7 बाब की 17 आयत। इसके बाद हम खुदा का नाम देखते हैं एल रॉय, ELROI, जिसके माने हैं गॉड हु सीज, खुदा जो देखता है। इसका जिक्र हम पाते हैं पैदाइश की किताब 16 बाब की 13 आयत में, जब हाजरा खुदा के सामने फरियाद करती है और उसकी फरियाद सुनी जाती है तो वो कहती है कि खुदा ने मेरी तरफ निगाह की और मेरी बदहाली पर नजर की, क्योंकि वो मुझे देखता है। इसके बाद हम खुदा का नाम देखते हैं एल शैडाई। शैडाई का मतलब वो जिसकी ताकत और कुव्वत की कोई हद नहीं, इनविंसिबल पावर, ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत, ऐसी कुदरत जिस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, गोया के द ऑल माइटी। इसका जिक्र हम देखते हैं पैदाइश 17 बाब की पहली आयत में। इसके बाद हम देखते हैं खुदा का नाम याहवे यिरै, जिसके माने हैं द लॉर्ड विल प्रोवाइड, खुदा हमारी जरूरतें पूरी करेगा या खुदा हमारी जरूरतें पूरी करता है। इसका जिक्र या इसका हवाला हम देखते हैं जेनेसिस 22:14 में, पैदाइश की किताब 22 बाब की 14 आयत में। ये वो वाकया है जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी की गरज से लेकर रवाना होते हैं। इसके बाद हम खुदा का नाम देखते हैं याहवे निसाई, जिसके माने हैं द लॉर्ड इज माय बैनर। बैनर यानी जैसे कोई फ्लैग होता है, कपड़ा होता है जो खासतौर पर जंग में कैरी किया जाता है अपने लश्कर के सामने। इसका जिक्र हम उस वाकये के हवाले से देखते हैं जब मूसा अपनी फौज को अमालिकियों के खिलाफ जंग में लेकर जाते हैं, तो इस सिचुएशन में वो खुदा के लिए ये कहते हैं कि खुदा ही जंग में मेरा बैनर है। इसका हवाला हम देखते हैं एक्सोडस 17:15 में, खरूज 17 बाब की 15 आयत। इसके बाद हम देखते हैं नाम यहोवा रफा, जिसके माने हैं द लॉर्ड हु हील्स यू, खुदा या खुदावंद जो तुझे शिफा देता है या खुदावंद जो तेरी मुश्किलात को दूर करता है। एक्सोडस 15:26, खरूज 15 बाब 26 आयत। अगला नाम जो हम देखते हैं खुदा का वो है याहवे या यहोवा शलोम, खुदा मेरा इत्मीनान, द लॉर्ड इज माय पीस। ये नाम हम देखते हैं जब जदाउन अपनी फौजों के साथ जंग पर निकलता है तो वो खुदा से रहनुमाई मांगता है और ये कहता है कि इस मुश्किल सूरत हाल में खुदा ही मेरा इत्मीनान और मेरा सुकून है, जिसमें मुझे तसल्ली है कि वो मेरी मदद करेगा। कसात 6 बाब 24 आयत। इसके बाद हम देखते हैं कि नए अहदनामा में और पुराने अहदनामा में खुदा यीशु मसीह के लिए जो अलकाबात या खताबात या जो नाम बयान किए गए हैं, उनमें हम युसाया 9 बाब की 6 आयत में खुदा यीशु मसीह के लिए जो अलकाबात बयान किए गए हैं वो पढ़ सकते हैं। मुकाशफा 1 बाब 8 आयत में हम खुदावंद का और खुदा का नाम अल्फा और ओमेगा देखते हैं। इसके अलावा हम खुदा के नामों में या खुदावंद के नामों में नाम कलाम देखते हैं, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना 1 बाब 1 आयत और यूहन्ना 1 बाब और उसकी 14वीं आयत में मिलता है। खुदावंद हमारी रास्तबाजी, खुदा के लिए, खुदावंद के लिए, खुदावंद मसीह के लिए, यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 6 आयत। इसके अलावा खुदावंद के लिए जो एक नहायत ही खूबसूरत नाम है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। खुदावंद के लिए हम एक और खूबसूरत नाम देखते हैं द रिडीमर, यानी जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें रिडीम करता है, हमें मुश्किलात से निकालता है, हमारी निजात का बायस बनता है। युसाया 44 बाब की 6 आयत। इसके अलावा खुदावंद के लिए एक नाम और जो बहुत खूबसूरत नाम हमें बख्शा गया है वो है चौपान। खुदावंद मेरा चौपान है, गडरिया, शेपर्ड, ज़बूर 23 बाब 1 आयत
और यूहन्ना 10 बाब की 11 आयत। और खुदा यीशु मसीह के लिए जो सबसे बड़ा और अजीम और खूबसूरत नाम जो उनके इस जमीन पर आने के मकसद के हवाले से है, वो है दी मसाया, वसा किया हुआ हमारा निजात दहिंदा। इसका जिक्र हम बारहा नया अहदनामा में देखते हैं और खास तौर पर यूहन्ना पहला बाब और उसकी 41वीं आयत। तो ये कुछ नाम हैं जो खुदा या खुदावंद के हवाले से हमें बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे और नए अहदनामा में मिलते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, अलकाबात हैं, खताब हैं, रेफरेंसेस हैं जो हमें खुदा या खुदावंद के हवाले से बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। तो आखिर में याद रखें कि खुदावंद का नाम मुकद्दस है, पाकीज़ा है और उसका नाम बेफायदा नहीं लिया जाना चाहिए। यहूदी आज भी खुदा का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते क्योंकि वो 10 अहकाम में खुदा के हुक्म को बहुत सीरियसली लेते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। Thanks for watching.